नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में ऑनलाइन इंटरव्यू आवेदन प्रक्रिया शाला दर्पण पर प्रारंभ हो चुकी है। तो साथियों, इंटरव्यू के लिए आवेदन शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन कॉर्नर से ही किया जा सकता है, परंतु यदि आपने अपने पासवर्ड स्टाफ कॉर्नर पर अभी तक नहीं चेंज किए हैं तो आपकी सहायतार्थ मैंने पहले ही एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया गया है। आप पहले वीडियो देखकर अपने पासवर्ड में बदलाव कर लें, उसके उपरांत ही आप विवेकानंद मॉडल स्कूल में ऑनलाइन इंटरव्यू के आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने स्टाफ कॉर्नर पर लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पैनल अब आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ जो ये 3 वाइट लाइनें दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, इस पर हमें क्लिक करना है। मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। अब इस तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, जिसमें यहाँ दूसरे नंबर का ऑप्शन है अप्लाई का, इस पर हमें क्लिक करना है। हमारे सामने और ऑप्शन खुले हैं साथियों। अप्लाई वाले पे हमें क्लिक करने पर और ऑप्शन खुले हैं। ऊपर लिखा हुआ है पोस्टिंग और डेपोटेशन, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो मैं भी क्लिक कर देता हूँ। अब इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। साथियों, यहाँ ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है डायरेक्शन रिगार्डिंग मॉडल स्कूल इंटरव्यू। इनको आप पहले यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर ले, उन्हें अच्छी तरह से रीड कर ले, उसके उपरांत आप इस फॉर्म को भरें। अब मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताता हुए मैं सिर्फ इस वीडियो में प्रक्रिया बता रहा हूँ। आपको यहाँ जो अप्लाई फॉर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से ऑप्शन खुलेगा स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत यहाँ नीचे हमें अप्लाई पोस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, जिस तरह की भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, उसी से संबंधित यहाँ आपकी पोस्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो अभी मैं सीनियर टीचर्स ग्रेड 2 पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ इसी के नीचे ऑप्शन है अप्लाइड सब्जेक्ट पर हमें क्लिक करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं फ़िलहाल उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके उपरांत यहाँ नीचे अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमें पहला ज़िला सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से जो भी आपका ज़िला हो, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ अभी झालावाड़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहला ज़िला। उसके बाद इधर ऑप्शन है आप 2 ज़िलों में अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ दूसरे ज़िले का ऑप्शन है, यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने 12 सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है अप्लाइड ब्लॉक, तो मैं अप्लाई ब्लॉक में यहाँ क्लिक करता हूँ। तो यदि आप किसी विशेष ब्लॉक में लेना चाहते हो झालावाड़ के, तो वहाँ आप उसका नाम यहाँ से दर्ज कर लें, या फिर पूरे कहीं भी झालावाड़ ज़िले में आप कोई से भी विद्यालय में इंटरव्यू देना चाहते हो, तो उसके लिए आप चाहे तो एनीवेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ अकलेरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके उपरांत यहाँ दूसरे ज़िले में, यहाँ दूसरा ज़िला मैंने 12 सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे संबंधित ब्लॉक में जहाँ ये विवेकानंद मॉडल स्कूल है, वो ब्लॉक की लिस्ट मेरे सामने यहाँ खुल चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि एनीवेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी जो आपको लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ जो नीचे ऑप्शन है सेव का, इस पर हमें क्लिक करना है। इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। तो इस पर हमें जो ये क्लोज नीचे लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जब हम सेव कर देंगे तो इस तरह का डाटा हमें यहाँ नीचे दिखाई देने लगेगा। यहाँ मैंने सुरक्षा कारणों से उन कुछ डाटाओं को छुपा दिया है साथियों, लेकिन इस तरह आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ सीरियल नंबर 1 है, इसके बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। यदि हमारी जानकारी ऊपर गलत शो हो गई हो तो इस डिलीट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ जो रेड कलर में हमारे सामने लिखा हुआ है अप्लाई, हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई वाले पर। अब इस तरह का पेज आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा, जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने खुल चुका है।
यहाँ आपसे संबंधित आपकी जानकारी दिखाई जाएगी। साथियों, इस जानकारी को आप अच्छे से चेक कर लें। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप अपने प्रपत्र 10 में सुधार करें, उसके उपरांत आवेदन करें। तो इस तरह हमें हमारी जानकारी यहाँ बताई जाएगी। उसके बाद यहाँ नीचे हमें दिखाई देगा लैंग्वेज नोन। साथियों, जैसा हमने जो महात्मा गांधी विद्यालय के लिए आवेदन देखा था उसी तरह का ये आवेदन है। यहाँ पहला जो ऑप्शन है इंग्लिश का है, उसमें यदि आप रीडिंग जानते हो तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसमें येस और नो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आप मान लो आप रीडिंग तो हम जानते ही हैं तो यहाँ एस कर देंगे। उसके उपरांत राइटिंग यदि हम लिखना भी जानते हैं तो एस कर देंगे। यदि हम स्पोकन भी अच्छे से जानते हैं तो येस कर देंगे। उसके उपरांत यहाँ दूसरे नंबर का जो विषय हमें दिया हुआ है हिंदी है, यहाँ भी यही प्रक्रिया अपने को अपनानी है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है इसमें राजस्थानी का, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनानी है। येस नो में हमें जवाब दे लेना है। उसके उपरांत यहाँ सेव का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके नीचे अगला ऑप्शन हमारे पास 17 नंबर की जो जानकारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है हमारी, तो ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कुछ तो हमारी पहले से ही भरी हुई हमारे सामने आ रही है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन। आपने जैसे सेकेंडरी में कितने मार्क प्राप्त किए थे वो यहाँ हमें बढ़ लेना है। उसके उपरांत आपका मीडियम क्या रहा है तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। उसमें हिंदी इंग्लिश 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस भी मीडियम से आप पढ़े हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। उसके उपरांत उसी तरह हमें ये प्रक्रिया 12वीं के लिए भी अपनानी है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन के लिए भी इसी तरह से हमें हमारा जो माध्यम है वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी हमारी परसेंटेज ऑफ मार्क थे वो हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके उपरांत नीचे यहाँ है हैव यू नेट सेट क्वालिफाइड। यदि आपने नेट सेट कर रखी हो तो यहाँ से सेलेक्ट करके हम येस और नो यहाँ कर लेंगे। उसके उपरांत इसी के नीचे यहाँ सेव का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। हमारे ऊपर के डाटा सेव हो जाएंगे। अब चलते हैं हम 18वें नंबर के बिंदु की ओर, जहाँ है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हमारी शो हो रही है कि आपने BSTC कब करी है, B.Ed कब करी है, RTET कब करी है। तो इससे संबंधित जानकारी हमारे सामने पहले से यहाँ सेव हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ जो विषय का जो कॉलम है साथियों ये लो आ रहा है। इसके आगे ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन, इसमें भी वही करना है। जो भी जितने भी मार्क आपको जितनी प्रतिशत मिली हो यहाँ चढ़ा लेने हैं। उसके उपरांत यहाँ मीडियम का ऑप्शन है, इसमें भी वही हमें हिंदी इंग्लिश जिस भी मीडियम से आपने जो आपका कोर्स किया हो वो यहाँ से येस और नो में हिंदी और इंग्लिश में जवाब दे देंगे। उसके उपरांत यहाँ सेव का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है साथियों। अब अगला ऑप्शन हमारे सामने है 19वें नंबर का अदर स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन। यदि आप कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन रखते हो अदर, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। जो भी आप क्वालिफ़िकेशन रखते हो यहाँ से टिक उस पर राइट कर लें या क्लिक कर दें, वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके उपरांत लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन मेंशन हाईएस्ट लेवल, आपको यहाँ उसकी लेवल सेलेक्ट करनी है कि नेशनल लेवल पे आपने कोर्स किया है, स्टेट लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो भी आपका हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके उपरांत यहाँ एक्शन लिखा हुआ है, इसमें सेव का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। ये 20वें नंबर का बिंदु है लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिज़ल्ट। जो भी आपके पिछले 3 वर्षों का जो बोर्ड रिजल्ट रहा है उससे संबंधित आपकी जानकारी यहाँ पूछी जा रही है। कक्षा 5 का पूछ रहे हैं। यदि आप कक्षा 5 में पढ़ाते हो तो कक्षा 5 का भरें। यदि आप कक्षा 8 में पढ़ाते हो तो कक्षा 8 का भरें। यदि आप कक्षा 10 में या 12 में पढ़ाते हो तो जो भी आपका रिजल्ट परसेंटेज या ग्रेडिंग उसकी रही है उसको हम यहाँ शो कर देंगे। उसके उपरांत यहाँ नीचे हमें सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है, हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। अगला यहाँ 21वें नंबर का बिंदु हमारे सामने आ रहा है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। यदि आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो यहाँ हमें सेलेक्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो कोर्स आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर दें तो आपका यहाँ कोर्स आ जाएगा। उसके बाद अगला इसी में बिंदु है कॉम्प्लियंस विद कंप्यूटर बेसिस ऑपरेशन। यदि आप कोई चीज़ इनमें से कंप्यूटर से बेसिस जो जानकारी जानते हो उस पर हम चाहें तो टिक कर सकते हैं और यहाँ 1 से अधिक भी कर सकते हैं। और उसके उपरांत यहाँ ऑप्शन है स्किल टू डेवलप ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल। यदि आप
एबिलिटी हो आपके अंदर ई कंटेंट बनाने की या वीडियो बनाने की, तो हम यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन पे येस और नो जैसा भी आपका जवाब रहे वो हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके उपरांत यहाँ हमें नीचे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेव पर हमें क्लिक कर देना है। हमारी जानकारी कम्प्लीटली सेव हो जाएगी। अगला बिंदु है यहाँ 20वें नंबर का, क्षमा करें 22वें नंबर का, सर्विस रिलेटेड डिटेल है अपनी। तो यहाँ आपकी डेजिग्नेशन जो वर्तमान डेजिग्नेशन है वो शो होगी। उसके उपरांत यहाँ अगला बिंदु है पे स्केल का, जो भी आपकी पे स्केल हो वो आप यहाँ डाल लें। पोस्टिंग पैलेस आपका जो भी हो वो ये पहले से यहाँ शो हो रहेगा। उसके बाद आप रूरल में हो या अर्बन में हो तो उसकी जानकारी भी आपको पहले से ही यहाँ सेव मिलेगी। उसके बाद ईयर और मंथ पहले से सेव है, लेकिन यदि इसमें कोई चेंजेस आपको करना है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है साथियों। जो भी आपके यहाँ चेंजेस हो वो आप इस एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मैं वो भी आपको बता देता हूँ, पर वीडियो की साइज़ लंबी होगी इसलिए आप जो भी चाहें पहले इनको पे स्केल भर लें। उसके बाद आप एडिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जानकारी आपके सामने शो हो जाएगी, आप उसे एडिट कर पाएंगे। अब अगला ऑप्शन है टोटल एक्सपीरियंस। यहाँ ऑलरेडी आपका जो भरा हुआ आ रहा है ये आपने को बस चेक कर लेना है। अगर इसमें कोई बदलाव है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप यहाँ पहले उसको एडिट कर दें, नीचे की जो डिटेल है वो अपने आप आपका चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है 24वें नंबर का, वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट। यदि आप कोई प्रोजेक्ट वर्क में अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं तो उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दे, उसके बाद डेजिग्नेशन दे, उसके बाद ईयर, उसके बाद मंथ, और एक्शन में अपने को जो आप जो जानकारी भरेंगे उसको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। वो जानकारी आपकी यहाँ सेव हो जाएगी। उसके उपरांत हमें यहाँ आखिरी में जो एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव ऑल का, इस पर क्लिक कर लेना है साथियों। आपका फॉर्म पूरी तरह से शाला दर्पण पर सेव हो जाएगा। अब वापस हमें बैक जाना है यहाँ से। अब हम वापस बैक जाएंगे तो मैं आपकी सहायतार्थ यहाँ से बैक जाके भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम बैक आए हैं हमारे सामने वापस इस तरह का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल चुका है। यहाँ हमें वो कोई जानकारी दिखाई नहीं दे रही है साथियों जो हमने पहले भरी थी, तो हमें घबराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ वापस अप्लाई फॉर पर क्लिक करना है। इस तरह का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ कुछ नहीं भरना है, हमें बस नीचे की ओर जाना है। यहाँ नीचे जो आपने पहले जानकारी भरी थी वो आपके सामने पूरी तरह शो होती रहेगी। अब जैसे हमने वहाँ सेव ऑल किया है तो यहाँ एक अप्लाई और लिखा जाएगा और उसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। आपका फॉर्म विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए भरा जा सकेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी निश्चित ही हेल्प करेगी। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।